नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटियों की माँ। रागिनी सुनो, कल सुबह अतुल के साथ रिया और ऋतिक घर आएंगे। अभी उन्हीं का फोन था। रागिनी के पति अमित ने कहा। इतना सुनते रागिनी के हाथ से पानी भरा गिलास छूट गया। क्या? लेकिन इतने साल बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? रागिनी ने मन में सोचा। रागिनी सोचने लगी, कैसे कैसे ताने सुनाए थे नंदोई जी ने दूसरी बेटी होने पर। अतीत के पन्नों में सिर्फ ननंद नंदोई जी के ताने ही थे याद करने के लिए। भाभी जी, ये तो अपने अपने कर्म हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। खैर, अब तो साले साहब की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फर्ज निभाएंगे। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। उस पे पैसे जमाना इतना खराब है, सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। अमित के कहने पर रागिनी चुप रही। अमित ने कहा, रागिनी, तुम बातों का जवाब समय से दे दो, ज़्यादा बेहतर होता है। अमित और रागिनी वापस बेंगलोर रहने आ गए। लेकिन उस दिन के बाद से रागिनी ने अपने ननद नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में न ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, न ननद के घर जहाँ कभी मिलना हो पाता। आखिरी बार बाबूजी की 13वीं पर मिलना हुआ था। रागिनी क्या सोचने लगी? अमित ने कहा तो रागिनी अपनी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गईं। समय कितनी जल्दी बदल गया, पता नहीं वो लोग बदले कि नहीं। ओह ओह रागिनी, अब समय बदल गया है तो निश्चित ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुर्बत के सिर्फ दर्द ही होगा, समझी? तो बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाएं। पता नहीं कितने बदलाव आए होगा, वो तो मिलके ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वैसे क्यों आ रहे हैं? अतुल के एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कॉलेज में, उसी कॉलेज में जहाँ अपनी सुहानी लेक्चरर है। क्या अतुल अभी पढ़ाई ही कर रहा है? लेकिन वो तो सुहानी से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ, इस वजह से पीछे रह गया। अमित ने ये बात अपनी बेटियों सुहानी और भाव्या को भी बताई। दोनों बहुत खुश हुईं। दोनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थीं। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। एक बेटी लेक्चरर, दूसरी बैंक में मैनेजर थी। अगले दिन रविवार था। अमित अपनी कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे। कार को सुहानी ही ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुशहाल और अमित के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई सीकन या अफसोस न देख के ऋतिक और रिया आश्चर्य में हो गए। बेटियों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए रागिनी ने कोई बाई नहीं रखी थी। घर पहुंचने पर रागिनी ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उस दिन भाव्या शाम को 7 बजे घर आई। उसने आके बुआ फूफा के पैर छुए। देर से आने की बात रिया और ऋतिक को अच्छी नहीं लगी। तभी रिया ने कहा, भैया, आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये अकेले आती जाती क्या हैं, जो अच्छा नहीं। आए दिन देखिए न्यूज में घटनाएं होती रहती हैं। अमित अपनी चिरपरिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलकर फायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुन के भाव्या को मन हुआ कि पलट कर जवाब दे दें, लेकिन रागिनी की तरफ नजर गई तो रागिनी ने इशारे से अंदर जाने के लिए कहा। बाद में रागिनी ने दोनों बेटियों को बात करते सुना। दीदी, बुआ फूफा जी किस जमाने की और कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगा कि वो पापा की बहन हैं तो उनकी ही तरह विचारों की होंगी। सुहानी ने कहा, तू क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है? कौन सा वो हमारे साथ रहने वाले हैं, कुछ दिनों की बात है बस। याद है माँ पापा कहते हैं ना कि मेहमान भगवान समान होते हैं और हमें उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। इधर अतुल फेसबुक और स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में रागिनी ने अपनी ननद नंदोई को बात करते सुना। चलो, अब हमारा टेंशन खत्म। अब अतुल को आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहता तो चिंता और खर्चा दोनों बनी और बढ़ी रहती। उसी दिन रात के खाने पर अपनी आदत से मजबूर नंदोई जी बोल पड़े। देखिए अमित, हमने तो कहा कि अतुल को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे ही पड़ गई। नहीं, आखिर इसका भी कुछ फर्ज है अपनी बहनों के लिए।
अब भाई की उम्र थोड़ी ना रही जो हर जगह आ जा सके, तो भैया भाभी की मदद भी हो जाएगी और बेटियों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें ना सोचना होता, क्यों भाभी जी? सही कहा ना मैंने? आखिर आप बेटियों की माँ हैं तो आपको बेहतर पता होगा। रागिनी ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों को देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराजगी और दुख में बदल गई थी। तभी रागिनी ने कहा, जी जीजा जी, ये खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही। अतुल को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि अतुल यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है, हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को। क्यों अतुल बेटा? और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जीजा जी? सही कहा ना मैंने? और एक साथ कॉलेज के लिए निकलें तो 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चरर और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोटे से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अतुल को सबके सामने मैं अपने घर में अतुल को नहीं रख पाऊंगी, लेकिन जब भी आपको कोई मदद चाहिए होगी हम सब ज़रूर कर देंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए, चाहे तो सुहानी आपके साथ चली जाएगी तो आपकी मदद भी हो जाएगी अनजान शहर में। ठीक है ना बेटा? अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रहार देख के दोनों बेटियों चेहरे पर खुशी छा गई। रागिनी अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों को उनकी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटे की चिंता थी कि कहीं उनका बेटा शहर की चमक धमक में बिगड़ न जाए या रैगिंग वगैरह का शिकार न हो। लेकिन ये बात स्वीकार कैसे करें, उनके अहम जो बीच में आड़े आ रहे थे। रागिनी की बातें सुन के ऋतिक और रिया निरंतर नजरें झुकाए देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।